फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल डियर टेक्निकल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं ये हम आज सीखेंगे और देखेंगे, जिसके एज़ पर IS 456/2000 के अनुसार क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये अपना कॉलम है, 2 कॉलम है। ये अपना बीम हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये इस पे लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड लग रहा है इस पे। और इसका कॉलम का बीम का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेप्थ कैसे निकालते हैं, फिर विड्थ क्या होता है, मिनिमम डेप्थ कितना ले सकते हैं, मिनिमम विड्थ कितना ले सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले डेप्थ, मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन का फिगर बनाया हूँ। बीम को अगर ऐसे काटते हैं, क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ऐसा दिखेगा बीम। तो इसका विड्थ B और डेप्थ D में मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका डेप्थ निकालते हैं। डेप्थ होता क्या है, तो D = डेप्थ और B = विड्थ माना हूँ मैं। मिनिमम डेप्थ ऑफ बीम का मिनिमम डेप्थ क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, तो उसके लेंथ के हिसाब से मिनिमम डेप्थ क्या होना चाहिए बीम का। तो D = होता है L/20। एक फार्मूला होता है, ये प्रूफ किया हुआ होता है, तो ये मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे। D = L/20 किसके लिए होता है, फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा कुछ इस तरह से, ये बीम हो गया अपना सिंपली सपोर्टेड, बोथ एंड पे, दोनों एंड पे एक एक सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए D = L/20 होता है। दूसरा, पहला हो गया ये दूसरा। D = L/7 होता है किसके लिए, फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसके लिए L/, जितना लेंथ ऑफ बीम रहेगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका डेप्थ निकल के आएगा यहाँ पे। ये हम मीटर में ले सकते हैं, mm में ले सकते हैं, किसी में ले सकते हैं। mm में लेंगे तो mm में निकल के आएगा, मीटर में लेंगे तो मीटर में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो ये अपना कौन सा है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कैसे होता है, कैंटिलीवर बीम एक इंड पे फिक्स होता है और दूसरे इंड पे फिक्स नहीं होता है, ऐसे ही होता है। ये हो गया अपना कैंटिलीवर बीम। तो ये बीम का जो लेंथ होगा L, तो इसका D निकालने के लिए क्या करेंगे, D = L/7, इसका D निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे का। D = L/26 फॉर कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम कैसे होता है, कंटिन्यूअस बीम अपना ऐसे होता है, ऐसे। कंटिन्यूअस बीम उसको बोलते हैं जिसमें मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा सपोर्ट जिसमें लगा होता है, उसे कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस बीम का हम D निकालें, अगर इसका लेंथ L है, बीम का लेंथ अगर L है, तो इसका जो D निकल के आएगा L/26 होता है इसका फॉर्मूला D निकालने का। अब बात कर लेते हैं, ये जो भी निकल जाएगा यहाँ पे, ये मिनिमम डेप्थ निकलता है, मैक्सिमम नहीं निकलता है, ये एवरेज भी नहीं निकलता है, ये मिनिमम निकलता है। सपोज हम एग्जांपल के द्वारा एक समझाएंगे, पहले देख लेते हैं। अब ऐसे ही है विड्थ, यानी कि विड्थ कैसे निकालेंगे, उसका B कैसे निकालेंगे, विड्थ। हमने अभी ये D निकाला, ये वाला विड्थ का बात कर रहे हैं अब। तो किसी भी बीम का उसका लेंथ के हिसाब से B निकालने के लिए पहले तो हम D निकाल लेंगे किस फार्मूले से, चाहे जो भी बीम होगा उस हिसाब से ये फार्मूला रखेंगे और निकालेंगे D डेप्थ। जैसे अपना D निकल जाएगा वैसे B निकालेंगे। तो B = क्या होता है, B = D/1.5 1.5 हो जाएगा, जिसमें ये एक नोट में मैं लिख दिया हूँ, D जो हमेशा रहेगा वो बड़ा या बराबर रहेगा B के, यानी कि B से छोटा D होगा नहीं हो सकता है, मतलब D हमेशा ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा B के। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ बीम का, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अपना हो जाएगा D और ये हो जाएगा B। L अपना दिया हुआ है 5 मीटर, D निकालना है और B निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं।
तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, डी इजकल टू था 5 मीटर को mm में चेंज कर लेंगे तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा, mm हो जाएगा। और 20 सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना था, सिंपली सपोर्टेड के लिए था L/20, तो L/20 कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 250 मिलीमीटर, यानी कि 250 mm आएगा। तो ये 250 mm आया है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 250 mm जो इसका डेप्थ है ये मिनिमम है, ये मिनिमम डेप्थ है। मैक्सिमम आया इतना तो हम कंसीडर कर सकते हैं 300 mm या 275 mm, यानी कि 250 से कम ले ही नहीं सकते हैं। डेप्थ निकल गया। अगर मान लीजिए हम कंसीडर कर लिए, कंसीडर 300 mm कर लिए, तो अब बी निकालेंगे। अब बी निकालेंगे तो यहाँ पे जो कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से बी निकालेंगे। बी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा D/1.5। डी कितना लिए हम लोग 300 mm अपॉन 1.5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 mm हो गया। तो ये आपका आ गया 200 mm डेप्थ, 200 mm आपका आ गया, ये फिक्स आया है, ये डेप्थ के हिसाब से 200 mm फिक्स आया है, यानी कि अपना डी हो जाएगा 300 mm और बी हो जाएगा 200 mm। अगर हम लोग बी निकालने के लिए डी का वैल्यू 250 लेते तो यहाँ पे जो अपना बी निकलता है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ बी विड्थ निकलता। अगर यहाँ पे हम लोग 300 ले लिए हैं कंसीडर करके, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं निकला है, ये एक्चुअल वैल्यू निकल के आया है डी के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू।